नमस्कार किसान बागवान भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर इंद्रमोहन शर्मा आज GIZ और बायोक्रॉप साइंस की तरफ से आपको सेब में लगने वाले स्कैब और पॉडरी मिल्ड्यू रोग के बारे में जानकारी दूंगा। स्कैब एक बहुत ही भयंकर रोग है। ये एक फफूंद वेंचुरिया इनोकुलस द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के जो लक्षण हैं वो शुरू में पत्तों के निचले हिस्से में जैतूनी हरे भूरे काले रंग के रूप में दिखाई देते हैं और बाद में ये पत्ते के ऊपरी सतह पर भी गहरे काले और भूरे रंग के गोलाकार के धब्बे बनते हैं। और ऐसे जो रोगग्रस्त पत्ते होते हैं वो गर्मियों में पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। और दूसरा इसमें एक शीट स्कैब आती है जिससे पत्ते का जो पूरा ही भाग है, सतह जो है वो पूरी ही स्कैब रोग से ढक जाती है और इसमें भी पत्ते पीले होकर नीचे गिरते हैं। इस रोग के जो लक्षण है वो फलों पे भी दिखाई देते हैं। फलों में बसंत ऋतु के शुरू में इस रोग का संक्रमण जो है वो प्राय फल के निचले हिस्से में होता है और उसमें भी जैतूनी भूरे काले रंग के धब्बे पड़ते हैं जो प्राय गोलाकार होते हैं। और ऐसे जो फल हैं बाद में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या उनमें दरारें पड़ जाती हैं और कई बार वो फट भी जाते हैं और सड़ भी जाते हैं। तो ये मुख्य लक्षण है इस रोग के जो पत्तों और फलों के ऊपर दिखाई देते हैं। स्कैब रोग की फफूंद जो है वो सर्दियों में बगीचे में नीचे गिरी हुई पत्तियों के ऊपर बीज के घड़े, जिन्हें हम स्यूडोथीसिया कहते हैं, उसके रूप में जीवित रहती है। और बसंत ऋतु के आसपास इन्हीं बीज के घड़ों में से बहुत सारे बीजाणु निकलकर पत्तों में संक्रमण करते हैं। और इस प्राइमरी संक्रमण जो शुरू का संक्रमण है इसके लिए पत्तों का कम से कम 9 घंटे तक गीला रहना बहुत आवश्यक होता है। और टेम्परेचर जो है अगर 18 से 23 डिग्री तक रहता है तो जो सिम्टम है वो आपको 9 से 17 दिन के उसमें दिखाई देते हैं, दिनों के बाद दिखाई देते हैं। यही जो रोग है जो प्राइमरी संक्रमण से जब द्वितीय संक्रमण होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, तो प्राइमरी संक्रमण के जो बीजाणु हैं वो पत्तों पर जाकर गिरते हैं। उसके लिए पत्ते जो है कम से कम 6 घंटे तक गीले रहने चाहिए और टेम्परेचर जो है आपका यही जो है 18.2 से 3.8 डिग्री सेल्सियस रहना बहुत जरूरी है। और तब ये रोग जो है बहुत जल्दी फैलता है और एक महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो स्कैब रोग की फफूंद के नियंत्रण के लिए एक तो हम गैर रासायनिक तरीके अपना सकते हैं जिसमें जो बगीचों में गिरी हुई पत्तियां हैं उनको इकट्ठा करके नष्ट कर सकते हैं, उनकी खाद बना सकते हैं, पशुओं को खिला सकते हैं। या फिर उनके ऊपर ऐसे कुछ फफूंद या बैक्टीरिया जो पत्तों को जल्दी साड़ते हैं उनका बगीचों के सतह पर ही स्प्रे कर सकते हैं। कीटोमियम ग्लोबोसम है, बैसिलस है, सबटिलिस है, ये आप स्प्रे करेंगे तो ये जल्दी सड़ेंगे। बाकी पौधों की जो कांट छांट है वो ठीक करें, रोशनी उनमें ठीक जानी चाहिए, वायु का प्रभाव ठीक रहना चाहिए। और आप स्कैब के लिए जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, कॉप 12 है, कॉप 13 है, प्राइमा है, परसिल्ला है, रेड फ्री है, ये वैरायटियां आप वहाँ पर जहाँ पर इसका हॉट स्पॉट्स हैं स्कैब के, तो इन वैरायटीज को आप लगा सकते हैं। बाकी रासायनिक तरीकों में जब भी पत्तों में गिरने शुरू होते हैं सेब के पौधों में, उस टाइम आप यूरिया 10 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे करेंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो पत्ते जल्दी गिरते हैं और जल्दी सड़ जाते हैं और उनके ऊपर ये जो बीज के घड़े हैं वो नहीं बनते हैं और रोग चक्कर जो है वो टूट जाता है। बाकी इसके लिए आप एक प्रोटेक्टिव स्प्रे प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जैसे आप जीरम है, डोडीन है, कैप्टान है, जीनब है, ये आप हरी कली अवस्था से लेकर बाद तक 15-20 दिन के अंतराल में स्प्रे करते रहेंगे
तो स्कैब रोग जो है वो नियंत्रण में रहता है। और इसके उन्मूलक प्रोग्राम को भी आप अपना सकते हैं, जैसे आप डाइफेनाकानाजोल है, आपका हेक्साकानाजोल है, आपका ट्राइफ्लोरी फ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकानाजोल जो नेटिवो के नाम से आता है, या आप कार्बोडाजियम प्लस मैंकोजब का जो एक मिक्सचर आता है, कॉम्बी प्रोडक्ट आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये जो उन्मूलक प्रोग्राम है, इनका 15 से 20 दिन के अंतराल में आप स्प्रे करते रहेंगे तो आपका नियंत्रण स्कैब के लिए रहेगा। ये आपने एक सावधानी रखनी है कि अगर बारिशें बहुत हो रही हैं तो आप स्प्रे का जो अंतराल है 2 स्प्रे के बीच में वो कम कर दें। अगर बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा अंतराल 20 दिन तक भी ले सकते हैं, 25 दिन तक भी कई बार स्कैब के लिए ये प्रभावशाली हो जाते हैं। बाकी उद्यान विभाग द्वारा अनुमोदित छिड़काव सारणी का अनुसरण करें, उससे भी आप इस रोग को नियंत्रण में रख सकते हैं। धन्यवाद। दूसरी जो बीमारी है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू एक फफूंदी रोग है। ये भी पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका फफूंद द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण प्राय आपको पत्तियों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, फूलों की कलियों के ऊपर और फलों के ऊपर भी दिखाई देते हैं। इस रोग के जो लक्षण है वो आपको पत्तों के जो यंग पत्ते होते हैं, जो शुरू के पत्ते होते हैं, उनकी निचली सतह पर एक पाउडर के रूप में इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जो बाद में ये उपली सतह पर भी आ जाते हैं। और ऐसे पत्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जब भूंगर हो जाते हैं और ये सूख कर कई बार गिर भी जाते हैं। और जो आपकी टहनी है, छोटी टहनियों के ऊपर, उसमें भी ये पाउडर जो फफूंद है इसका दिखाई देता है। और जो इंटरनोड डिस्टेंस जो है, कली से कली का डिस्टेंस है, वो कम हो जाता है और ऐसी टहनियाँ प्राय सूख भी जाती हैं। और फलों के ऊपर या फूलों के ऊपर भी इसका बहुत प्रकोप होता है। जब फूलों के ऊपर इसका प्रकोप होता है तो ऐसे फूल या तो खिलते नहीं, अगर खिल गए और उनमें सेटिंग होगी तो फलों का आकार छोटा रहता है। और आकार छोटा रहने के बजाय कई बार ऐसे फल जो हैं गिर भी जाते हैं और उनके ऊपर रस्टिंग, जो खुरदरापन है, वो भी बाद में दिखाई देता है। और इस रोग का जो रोगजनक है वो जो आपकी टहनियाँ हैं, जो उनकी अग्रिम जो 3-4 कलियां होती हैं, उनके ऊपर कब तंतु माइसीलियम के रूप में अगले साल के लिए जीवित रहता है, या फिर कई जगह ये बीज के घड़े क्लिस्टोथीसिया बनाकर भी जीवित रहता है। और बसंत ऋतु में इन्हीं जो कब तंतु हैं उनसे आगे बीजाणु बन के ये प्राथमिक संक्रमण करते हैं, जो शुरू का जो इन्फेक्शन है वो पत्तों के ऊपर करते हैं। और प्राथमिक संक्रमण से बाद में उन्हीं धब्बों से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो होता है। और इसके लिए जो तापमान है वो 18 से 22 डिग्री और बीच बीच में बारिश होते रहना इस रोग के प्रभाव को, इस प्रकोप को और बढ़ाता है। और फलों के ऊपर हम जो पाउडरी मिल्ड्यू के जो सबसे जो है रस्टिंग करता है, खास करके पॉलिनाइजर वैरायटी में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये एक गाला का प्लांट है, डार्क ब्राउन गाला, जिसके ऊपर रस्टिंग के सिम्टम है। तो ये भी पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से है, क्योंकि ये जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है ये ज़्यादा करके पॉलिनाइजर वैरायटीज में जाता है और गाला ग्रुप में तो इसका ज़्यादा ही प्रकोप रहता है। तो ये तो उसके बात होगी फैलने की और कैसे उसके लक्षण हैं। अगर हम बात करें कि इस रोग को हम कैसे रोकथाम करेंगे, तो सर्वप्रथम ये है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो ऊपर की अग्रिम 3-4 कलियां हैं उनमें जीवित रहता है। तो सर्दियों में जब भी हम प्रूनिंग करते हैं तो उनको काट करके, इकट्ठा करके उनको नष्ट कर दें, तो अगले साल के लिए जो रोग फैलने का एक वो है, रोगजनक का अवशांश है, वो आपको नहीं मिलेगा और उससे रोग आगे लिए नहीं पनपेगा। और दूसरा ये है कि जैसे ही रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो बहुत सारे जो फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं जो पाउडरी मिल्ड्यू फंगस के लिए, फफूंद के लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं,
जैसे स्कार्डिस प्लस है 60 ml 200 लीटर पानी में डालकर, कार्बनडाजिम है, मेट्राफिनोन है 20 ml 200 लीटर पानी में डालकर, फिर आपका सिग्नम है जो आप 50 ml 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करते हैं, या आपका लस्टर है वो भी इसके लिए थोड़ा कंट्रोल करता है। तो ऐसे दवाइयाँ का लेकर डाइफेनाकनाजोल है, हेक्साकनाजोल है, अगर इन दवाइयों का हम लक्षण दिखने से 20 दिन के अंतराल में लगातार स्प्रे करते रहेंगे तो इस रोग का जो प्रभाव है वो पौधों पे नहीं दिखाई देगा। तो ये जो जानकारी है पॉडी मिल्ड्यू के लिए ये आपको मैं दे रहा था। इसके अलावा हम एक स्प्रे शेड्यूल भी इसके लिए अपना सकते हैं। जैसे हम प्रूनिंग करते हैं उसके बाद हम अगर वेटेबल सल्फर जो 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करते हैं, फिर जैसे ही आपकी पंखड़ी पिंक बड स्टेज आती है, गुलाबी कली, उस टाइम अगर हम हेक्साकनाजोल या डाइफेनाकनाजोल या स्कार्डिस प्लस करते हैं और उसके बाद 15-15 दिन के बाद इन्हीं फफूंदनाशकों में से कोई भी लेकर दोबारा स्प्रे करते हैं तो ये बीमारी जो है ना पनपती है ना बाद में इसका कोई प्रभाव होता है। तो यही मैं आपको पॉडी मिल्ड्यू और स्कैब के विषय में जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद।